आम देखु गोटे दिन जदि आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर डेरी हम ताले 200 टंका फाइन 100 टंका सीजीएसटी 100 टंका एसजीएसटी यही जीएसटी की आनी वर्ष भितर देखागला जीएसटी इम्प्लीमेंट हबार वर्ष भितर अनेक छोट और मध्यम धरण व्यवसायी बिजनेस नष्ट हो गला से सब ध्वंस पाईगला कहले भूल हम ना प्रोग्राम राजन को तो बदल देले उर्जित पटेल आसिले समान कथा नोटबंदी पर जो अवस्था सी भी छाड़ी देकी गले शक्तिकांत दास को विदा कले यही भितर बिराल आचार्य परी अर्थशास्त्री आरबीआई छाड़े अरविंद पानगरिया कहतु और अमिताभ कांत अरविंद सुब्रमण्यम एमती अनेक बड़ बड़ अर्थशास्त्री से सब सरकार पाखु दूरे गले कारण सरकार किसी शुणा बुटे नथिले नोटबंदी आपर आसी जीएसटी 2017-16 मसीहा कथा मुझे कहूँ यही 10 वर्ष माने 7-8 वर्ष भितर 63 लाख 63 लक्ष एमएसएमई मध्यम एवं क्षुद्र जो व्यवसाय आम कहूँ एमएसएमई सेक्टर पूरा देशरू तबाह नष्ट हो गले से भैनिश करगले रिवाइवाल स्ट्रक्चर किसी है 63 लक्ष एमएसएमई को आम रिवाइवाल करें ना 2018 ठारू आमर जीडीपी क्रमागत भाव में कमुची कोविड पर आहरी संगीन परिस्थिति 21 मसीह आम देखिले नेगेटिव ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतिहास के ना भारत इतिहास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ देखला मार्केट रे डिमांड नाही डिमांड को क्रिएट करने आम जेते अर्थशास्त्री एवं अनेक अपोजिशन पार्टी भी कहले जे आपण मार्केट रो डिमांड साइड की रेक्टिफाई करंतु मैडम सीतारमण सब बेले गले सप्लाई चेन को रेक्टिफाई करने कोविड रे लोन नियो आ गोटे लोन नियो मुद्रा लोन नियो मुझे लोनटा नहीं बिजनेस लोन कैश क्रेडिट लोन नहीं ओडी लोन नहीं ताकू मुझे सुझी पार नहीं मो पाखे पैसा नहीं कारण मोर बिजनेस ना मत आप कहे आउ थे बैंक को जाओ आउ गोटे लोन नियो मु मो झीर स्कूल यूनिफॉर्म किणा जाइए देखिली 2021 मसीह था 700 टंका 22 मसीह 1600 आज दिन में 2000 इनफ्लेशन केते हम आउ इनफ्लेशन को केते कंट्रोल कराई आमे जदि सरकार कहले आमे आगुरी 4% थिला आपणकर मैक्सिमम 4% रहिबो मोदी सरकार ताको 6% को नेले विशेषकर कोविड समय सरकार कहले नहीं आमे कंट्रोल करि पारलो 6% को जीवा भल कथा 6% जदि जीव ताहले 700 टंकार स्कूल यूनिफॉर्म वर्ष को 6 टंका जदि बढ़ला 700 टंकार 42 टंका बढ़िबा कथा तो वर्ष को भितर 42 टंका न बढ़ी 700 टंकाटा 1600 टंकार केमती जीएसटी के संबंध में गुजरात सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। जीएसटी के संबंध में हमने कहा है कि आपकी जीएसटी का सपना तब तक पूरा नहीं होता, तब तक साकार नहीं हो सकता, जब तक कि आप पूरे देश में टैक्स पेयर के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क नहीं बनाते। इम्पॉसिबल है क्योंकि जीएसटी की रचना ही ऐसी है, हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल। प्रथम कथा होची जीएसटी रो जो मूल ढांचा थिला जो मूल स्वरूप थिला जीएसटी रो सही ढांचाटा को लेकर मोदी सरकार इम्प्लीमेंट कले नहीं आमे 2017 जुलाई 1 तारिख रे जीएसटी सारा देश रे इम्प्लीमेंट हला एवं बहु आडंबर लघु क्रिया भलिया पार्लियामेंट रो सेंट्रल हॉल रे राति 12टा परे जो जगार देश स्वाधीनता होगा पर पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री आड्रेस करथिले संबोधन देथिले सेठी मोदी से चेयर रे बसिकरी से कहले जे देश गोटे द्वितीय बार आमर आर्थिक स्वाधीनता लाभ करने पे जाउची किंतु कथाटी होची एक्चुअली कौन जे डॉक्टर मनमोहन सिंह जड़े प्रवीण अर्थनीतिज्ञ थिले से राजनेता कम अर्थशास्त्री अधिका थिले तो तांको समय रे सबू राजनैतिक दल को सेतबेले जो मैंने अपोजिशन थिले बीजेपी हो अन्य दल थिले एवं अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स ऑल इंडिया बेसिस रे जो माने थिले समस्त रीजनल पार्टीज कहतु बा समस्त राजनैतिक दलर प्रतिनिधि मानक नेइके से जो कमिटी करथिले से कमिटी रो अनेक रिकमेंडेशंस थिला मु खाली मने पकाया चाहिए जे बिहार रो नेता सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी जड़े बड़ नेता उपमुख्यमंत्री बिहार रो सुशील मोदी को सेते बेले जीएसटी रो जो गोटे काउंसिल होता जितेबाला जीएसटी इम्प्लीमेंट हबार पूर्वर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थिला बेले से सुशील मोदी को सबुठ बेसी दायित्व दि जाइथिला सेतेबाला मनमोहन सिंह या देखि नथिले
ଯେ ସୁଶୀଲ ମୋଦି ବିଜେପି ଲୋକ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜିଏସ୍ଟିର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କିଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସୁଶୀଲ ମୋଦି ସେ କଥାରେ ସହମତ ନଥିଲେ। ଇଏ ଭିନ୍ନ କଥା। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ହେଇନଥିଲା। କାରଣ ଜିଏସ୍ଟିଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନଲାଇନ୍ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଗରୁ ମାନୁଆଲ ଥିଲା, ଆମେ ନିଜେ ଫର୍ମ ନିଜେ ହାତରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲୁ, ଦେଉଥିଲୁ। ଭ୍ୟାଟ୍ରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜିଏସ୍ଟି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ଦରକାର ଥିଲା ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 2016ରେ ଯେଉଁ ନୋଟବନ୍ଦୀ କଲେ, ସେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ସରକାର ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯାଇକରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଲୁଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲଣ୍ଡର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜବରଦସ୍ତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଣ୍ଡର। ଦେଶର ଜିଡିପି କମିବ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ରୂପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେୟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ 2000 ନଭେମ୍ବର ମାସ ଯେଉଁ 2016 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ନୋଟବନ୍ଦୀକି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ 2017 ଜୁଲାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଶର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟର ନୋଟବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଜିଏସ୍ଟିର ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଲେ। ଏବେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ପଲିଟିକାଲି ଇମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମାନେ ଫାଇନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗବ୍ବର ସିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି ଜିଏସ୍ଟିକୁ ଅଭିହିତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଏସ୍ଟି ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ୍ କରିବାରେ ଡେରି ହେବ, ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, 100 ଟଙ୍କା ସିଜିଏସ୍ଟି, 100 ଟଙ୍କା ଏସ୍ଜିଏସ୍ଟି, ଏଇଭଳି ଜିଏସ୍ଟିକି ଆଣିଥିଲେ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଜିଏସ୍ଟି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ରାକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଶହ ଶହ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସର୍କୁଲାର, ଏ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଏସ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଯେ ଜିଏସ୍ଟିର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ଲିଚେସ୍ କେତେ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କଥା ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସ୍ଟିର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ବଜାର ଦର କମିଯିବ। ୟାଠୁ ବଳି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭୁଲ କଥା ଆଉ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଦର କେତେ, ତାର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇକରି ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଦାମ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା, ଯଦି ସେଟା 28% ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାପରେ 28 ଟଙ୍କା ଗ୍ରାହକ କିଣିଲା ବେଳେ ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ସେଟା 28ରୁ 18% କମିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ହାତରେ 10 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା। এইটা ହେଉଛି ଉପର ଠାଉରିଆ ହିସାବ। କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା 100 ଟଙ୍କାରେ ରହିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯେଉଁ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 100 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିବା, ଯଦି ନ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କିଣିଥିବା ଲୋକଟା ହାତକୁ କିଛି ପଇସା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିପାରିବେ କି ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଲାଷ୍ଟ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ହାଭିଂ ନୋ ସଲିଡ୍ ରିଜନ୍, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଦେଇପାରିବେ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? କର୍ପୋରେଟ୍ କହିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଦାମ ଆଜି 100, ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଦାମ ଆଜି 100, ଯଦି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷର ଦାମ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଦିଆଗଲା, 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ହାତକୁ ଆସିବ କ'ଣ? କାରଣ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ବେସିକାଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4ଟା ସ୍ଲାବ୍ ନୁହେଁ, 5, 12, 18, 28ଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପାଟିରେ ପଶିଛି, ଆମେ ଗୁଡ଼େ ଆଇଟମ୍ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି 0.25%, 1.5 ବା 1.5%,
3%, किछि आइटम अछि एग्जेम्प्टेड, किछि अछि जीरो रेटेड, या भितर भी तफात अछि। कोउटा ऊपर टैक्स नाही, कोउटा ऊपर टैक्स होछि जीरो बा शून्य, ये दुटा के भितर डिफरेंस अछि। एवं तापर 5%, 12%, 18%, 28% ହେଇକି ଆମେ ଯାହାକୁ ସିନ୍ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯୋଉଟାକ ଟବାକୋ सिगरेट ଫିଗरेट टाइप जिनस ताकू 40%, किसी लग्जरी आइटम विथ सेस। ये वन नेशन वन टैक्स रो नारा देकी 2017 जो जीएसटी आसला देखागला ये 9टी टैक्स, वन नेशन वन टैक्स ने 9टी टैक्स। सरकार को जेते आगु देशर अर्थनीति विशेषज्ञ अनेक टैक्स बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन कहतु, कॉस्ट अकाउंटेंट एसोसिएशन कहतु, जो मैंने स्टेक होल्डर्स व्यवसायी महासंघ समस्ते बारंबार लिखिक देइछन्ते भितरे जे जीएसटी रो कौन कौन प्रोब्लेम होची और आपण तो केमि करिवे। एग्जैक्टली प्रोग्राम राजन को तो बदलई देले। उर्जित पटेल आसिले समान कथा नोटबंदी पर जो अवस्था ला से भी छाड़ी देकी गले। शक्तिकांत दास को मध्य विदा कले। ए भितरे बिराल आचार्य परी अर्थशास्त्री आरबीआई छाड़िले। अरविंद पानगरिया कहतु और अमिताभ कांत और अरविंद सुब्रमण्यम एमती अनेक बड़ बड़ अर्थशास्त्री से सब सरकार पाखु दूरे गले, कारण सरकार किसी शुणा मुडे नथिले। हठात ये सरकार एमती कहीं चेतना उदय हला। एवं मु एक कथा निर्दिष्ट भाव में कहवाई चाहे जे आम बोधे भूली जाऊे, बोधे 3-4 वर्ष तले मत लगुच बोधे 19 किंबा 20 से निर्वाचन पाखापाखि गोटे आमर अनेक आइटम जोड़ाक 5% आ 12% रे थिला ताकू नहीं कि 18-28 रखीदे। 100 रु अधिक आइटम 5 आ 12% टैक्स स्लैब रे थिबा आइटम ताकू नहीं कि 18-28% रे एई मोदी सरकार रखी सेते बेले कहगला वाह ऐतिहासिक निष्पत्ति। कौन पाई ना एथुर जो रेवेन्यू आसीबो, सरकार जो राजस्व संग्रह करेंगे से गुड़िक देश हित खर्च करूँ। दरदाम बढ़ेबा, टैक्स बढ़ेबा, ये भी सेते बेले बाहबा जे आम ऐतिहासिक निष्पत्ति, कारण आम देशर आमर जो खर्च करने सरकार कौ टंका आने सी भी भल। आज दिन में आम 4 रू 2टा स्लैब करदेलु, 28% को आम अबोलिश करदेलु आ 12% को हटईदेलु। ये भी कड़ा बहुत बड़ा ऐतिहासिक निष्पत्ति, कारण मार्केटर दरदाम नियंत्रण हो। सरकार चाहूँगी कौन, सरकार करुँच कौन, ता भीतर किसी तालमेल ना। कथा होची जदि आपण केवल आउ केवल निर्वाचन जीतवाई आपण अर्थनैतिक संस्कारमूलक पदक्षेप बोली कहीकि जो स्टेप नौचंदी सेगुड़िक केवल बाउंस बैक करबा आ किछि नै। एगुड़िक देशर अर्थव्यवस्था को केवल क्षति पहुँचाऊँची। नोटबंदी आउ ता परे परे आसीथिबा जीएसटी 2017-16 मसीहा कथा मु कहूची, एई 10 वर्ष माने 7-8 वर्ष भितर 63 लाख एमएसएमई मध्यम एवं क्षुद्र जो व्यवसाय आम कहूँ एमएसएमई सेक्टर पूरा देशरू तबाह नष्ट हो गले। से मैंने भैनिश करगले, तांको रिवाइवल स्ट्रक्चर किसी है ना। 63 लाख एमएसएमई को आम रिवाइवल करें ना। एबे जो स्टेप सरकार नहीं एथिरे आपण देखिए, एथिरे ना एमएसएमई बेनिफिट पाइबो ना कंज्यूमर पाखु किसी बेनिफिट जीवो, किसी निर्दिष्ट कॉर्पोरेट हाथ में किसी जिनस ठूल होकर रहा। एवं मझिरे जो मैंने बिजनेस करुँच जहाँ को आम गोटे 5 कोटी 10 कोटी 20 कोटी जो बिजनेस टर्नओवर वाला गोटे मिडिल क्लास व्यवसायी बोली आम कहवा, अति उपर श्रेणीर नुहति से मैंने क्षतिग्रस्त हे। उदाहरण हूँ सपोज जड़े सीमेंट व्यवसायी तांको पाखरे जे गोटे C&F नहीं तांको पाखरे आज दिन में सपोज 10 कोटी टंकार स्टॉक अच्छे, कारण ऑल ओडिशा रो जड़े C&F से व्यवसाय कर सीमेंट 28% थिला ताको आपण 18% को नहीं आसिले। रेट को क्यारी करने आपण पाखे ना समय देलेनी। 3-4 तारीख में आप डिसीजन नहीं गले 20-21 पर आप लागू करदे तो 15 दिन समय 16-17 दिन समय अच्छे। अच्छा जो लोक 28% देखिए किणी पाखे स्टॉक अच्छी आज जिते से जिन 18% बिकिब 20 तारीख जंप कला 18 तारीख में बिकिब 18% बिकिब तर तार 10% ता निज हाथ लॉस है। अच्छा सेटा को से केमिति रिकवर करिवो। सपोज कोटी टंकार तार स्ट्रेट 10% माने 10 लाख 10 कोटी टंकार जदि का पाखे स्टॉक अच्छी ताने तार कोटी टंका तार डेड हो गला, तार गोटे डेड इन्वेस्टमेंट बोली ताको कहा जाए। कहीं किणी तो देची बिकिब तो 18 रेस्ट जो पैसा से जीएसटी रो जो प्रोविजन अच्छे इनपुट टैक्स क्रेडिट किणी जिनस जहाँ टैक्स देते से क्लेम क्लेम करुचे 28 तार सेल रो प्राइस होची 18 तो 10% ता पाखे सब बेले सरकार ऊपर बलिकी रहिला। से पैसाटा जदि ता हाथ में था ताकू से बिजनेस इन्वेस्ट करता ना ना, बिजनेस जदि इन्वेस्ट करता से मनीटा रोटेट होता ना मार्केट रे। कोटी टंकार
जदि आपण जदि मनी रोटेशन करूछंती जदि मिनिमम 7-8% 5% भी प्रॉफिट पाए ताले सेतुर से 5-7 लाख 8 लाख प्रॉफिट रोज पाई थांता त तार 10 कोटी रे कोटी टका डेड इन्वेस्टमेंट हे गला एई भली जो लॉस्ट एटा होची एटा इमीडिएट इफेक्ट रे जणा पड़िबो नै या आपण देखिबे 4-6 मास वर्ष पर यार इफेक्ट ये जो कहउचंदी 1% जीडीपी बढ़ी जिवो ये गोटे काकतालिक न्याय हेई पारे कारण एबे जेतु धरंतु टू व्हीलर 28% थिला आमे ताको 18 नै आसिले तो इमीडिएट इफेक्ट रे आमे जो भाबुचे जे लोक हठात मार्केट को जिबे एवं टू व्हीलर गुडाक आलु बैगण भली किनी नेबे जिंस सेया हुएनी काहेकि विगत 10 वर्ष भितर 45 वर्षर रेकर्ड माने जो बेरोजगारी रेकर्ड तो कला आमे बेरोजगारी जाकी चरम स्थिति रे आमर जो ग्रोथ इज स्टैग्नांट आमर जतिकी ग्रोथ हबा कथा ईयर आफ्टर ईयर सेटा हो नाही 2018 ठारू आमर जीडीपी क्रमागत भाव में कमुची कोविड पर आउरी संगीन परिस्थिति 21 मसीह आम देखिले नेगेटिव ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतिहास रे केबे नथला भारत इतिहास रे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ देखिला मार्केट रे डिमांड नाही डिमांड को क्रिएट करिया पे आम जेते अर्थशास्त्री एवं अनेक अपोजिशन पार्टी भी कहिले जे आपण मार्केट रो डिमांड साइड की रेक्टिफाई करंतु मैडम सीतारमण सब बेले गले सप्लाई चेन को रेक्टिफाई करलिवा पे कोविड रे लोन नियो आ गोटे लोन नियो मुद्रा लोन नियो मु जो लोन टा लेची बिजनेस लोन कैश क्रेडिट लोन लेची ओडी लोन लेची ताको मु सुझी पारु नै मो पाखरे पैसा नै कारण मोर बिजनेस नै मते आपण कहबे आउ थरे बैंक को जाओ आ गोटे लोन नियो मो पाखरे 10 लाख टंकार सीसी अछि अति कम रे धरंतु गोटे छोट मोटिया बिजनेस में 10 लाख टंका मु कैश क्रेडिट लोन लेची ताको मु सुझी पारु नै टाइमली मंथली जति दबा कथा मु आउ थरे जिबे आ गोटे लोन नेबे 10 लाख टंकार ताको सुझीबी केमिति लोन जने लोक सेतिक बेले साहस करिवो नबा पई जेतेबेले तार मार्केट रे बिजनेस थिबो बिजनेस केमिति होबो जदि मार्केट रे जिंसटा बिक्री हला बिक्री केतेबेले होबो जेतेबेले साधारण लोक बाजार को जिबा जिंस किनिमे अच्छा जिंस किनिया पे लोक केतेबेले मार्केट को जिबे जेतेबेले लोक पाखरे पैसा थिबो मु जदि 60 टंकार सोरिष तेल आज दिन में 200 टंका देके लिटर किनिमी मु जदि ढर डाली 60 टंका को जदि 180 टंकार किनिमी मु जो मेडिसिन 10टा टैबलेट गोटे स्ट्रिप की 30 टंका दउथिली आज 3 वर्ष पर मु जदि 100 टंका देके किनिमी जदि स्कूल यूनिफॉर्म मु मो झीर स्कूल यूनिफॉर्म किनिया को जाइछि मु देखिली 2021 मसिया रे थिला 700 टंका 22 मसिया रे 1600 आज दिन में 2000 तो ये जो 700 रु 1300 टंकार जंप 3-4 वर्ष भितर या पर तो सरकार किसी नियंत्रण नहीं लोक हाथ को आसब कौन लोक हाथ में जो टैक्स स्लैब रे परिवर्तन करदेले कौनटा बंचो आ द्वितीय कथा जी भावुंट जीडीपी जंप मारिबो मुझे कथार आदौ सहमति प्रकाश करें प्रथमे देखिए जो रेवेन्यू स्ट्रक्चरटा ऑलरेडी एक्जिस्टिंग होकर घिसापिटा होगी चली पड़ी उठिकी चलुला बर्तमान से ब्रेक हम 28% कैटेगोरी जो मैंने किनी बा धरतु किए 18 किसी जिनस किनी से 5% टैक्स को पलि आसला और 13% तार जो पैसाटा से डेड होगी रहा डेड इन्वेस्टमेंट भाया रहीगला से मार्केट रोटेशन करने अधिका टंका दरकार सी मार्केट रू पाइब ना एवं आपणकर जीएसटी रिटर्न रे बर्तमान भरवाई बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी वाला बा जो मैंने व्यवसाय कर बड़ मुंड व्यथा हम कारण जो जो जिन 28 किनी पुणी से जिन को एचएसएन कोड वाइज 18% पुणी 5% विभाग कर दिंतु एनिवे ये तो गोटे 2-3 मासर जंजाल से जहाँ करेंगे किंतु मार्केट जे जीडीपी टा 1% जंप मारिबो जे कहउचंदी आमे पुणी आर वर्ष एई समय 6 मास वर्ष पर आमे देखा आमे कथा हबा जे मार्केट जीडीपी केते बढ़ुछि काहेकि साधारण कथा आपण जानिथिबे आमे जतबेले मुद्रास्फीति कथा कहू इन्फ्लेशन कथा कहू मुद्रास्फीति केतबेले बढ़े जतबेले मुद्रास्फीति धरंतु 9-10% हो गला सरकार तरफ भी कहुए अर्थशास्त्री कहते साधारण आलोचना हुए जे आमर खाद्य पदार्थ एवं जोटा बेसिक नेसेसिटीज बोले आमे कहू पिंधिबा खाइबा बासगृह जो मेन अम्यूनिटीज बेसिक नेसेसिटीज ता रेट बढ़ीगला माने आपनकर मुद्रास्फीति बढ़ी जाउछ आज दिन में परिवा बैगटा पे आपण जदि मार्केट को जाउचंती एवरेज परिवा किलो 100 बैगण हो गाजर हो भेंडी हो जन्ही हो 100 आपण ग्रोसरी दुकान को जाउचंती डाली चाउल चूड़ा चीनी सोरिष फुटण ठू नहीं तेल जहाँ जहाँ आप आनिमे प्रत्येक जिनिस प्रत्येक मासरे तालिकार रेट बढ़ी बढ़ी चली मु मोर प्रत्येक मासर तालिका ये रखिथे मु देखे कंपेयर करे जे ए मासरे ये तालिकाटी मु दुकान रो जिनस किनला बेले आनिक रखे एथरे मु देखे जे हरड़ डाली एथर से 4 केजी को 480 टंका नहीं मु तार पूर्व 3 मासर देखे जे एक्चुअली ये हरड़ डाली रेट या पूर्व मासरे केते थिला तेल केते बढ़ुछि यही थ्रू आपण कंपेयर करें जो साबुन आज दिन में आपड़ किणुंट 30 टंका देकी से साबुनटा
ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସ ପରେ କେତେ ରହୁଛି ତାର ରେଟ୍। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘର ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବର୍ଜର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଉଛେ ପେଣ୍ଟସ୍ 20 ଲିଟର ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟି 20 ଲିଟର ରଙ୍ଗ ବାଲ୍ଟିର ଦାମ ଯେଉଁଟା 2500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା 2020 19-20 ବେଳେ ହଠାତ୍ 21-22 ମସିହାକୁ ସେ ଆସିଲା 3500। ଆଜିର ଦିନରେ ସେ 4500 ଆଭରେଜ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି 5000 ପାଖାପାଖି। ତ 2500 5000 ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେତେ ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପେନ୍ ଯେଉଁଟା 1 ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ 3 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପେନସିଲ୍ ଆମେ 1 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ 10 ଟଙ୍କା। ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦରଦାମ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଦରଦାମ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତି ସରକାର ସମୟରେ ଦରଦାମ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିବ ଏ କଥା ଆରବିଆଇ ସ୍ଥିର କରେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ବି ଅଛି। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କେତେ ହେବ ଆଉ ଇନଫ୍ଲେସନ୍କୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ। ଆମେ ଯଦି ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ 4% ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4%ର ରହିବ। ମୋଦି ସରକାର ତାକୁ 6%କୁ ନେଲେ। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ସମୟରେ ସରକାର କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ 6%କୁ ଯିବା। ଭଲ କଥା। 6% ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ 700 ଟଙ୍କାର ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବର୍ଷକୁ 6 ଟଙ୍କା ଯଦି ବଢ଼ିଲା 700 ଟଙ୍କାରେ 42 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା କଥା। ତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 42 ଟଙ୍କା ନ ବଢ଼ିକିରି 700 ଟଙ୍କାଟା 1600 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? ତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 150-200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ। 700 ଟଙ୍କାଟା 850-900 ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ। 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ 2000 ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତା ପଛର ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ, ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଜୁମଲା ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ, ଦରଦାମ ବଢ଼ଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆସୁଛି ପିଭିସି ଟ୍ୟାପ୍, ତା ଦାମ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ 80-100ରୁ କମରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। 80 ଟଙ୍କାରେ ବି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ୟାପ୍ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ପଲିମରର ଯେଉଁ ପିଭିସି ପଲିମର ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହୁଏ ସେଟା ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଅଛି ତା ଉପରେ। ସିଏ ମୋନୋପୋଲି ମାର୍କେଟ ତାଙ୍କର। ସେ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ପଲିମର ମାର୍କେଟ ଯଦି ବଢ଼େଇଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କଠୁ ପଲିମର ବା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟି କିଣିବେ, ତା ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେ ହିଁ ଦେବେ, ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ମାର୍କେଟରେ। ତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ରିଲାଏନ୍ସ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଅମ୍ବାନୀ ଅଦାନୀଙ୍କ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇକିରି କ'ଣଟା ହାତକୁ ଦେବେ? ସେ ଜିନିଷର ଦାମ 18% ଥିଲା ତ ସପୋଜ ଆଜିର ଦିନରେ 5% ଆପଣ ତାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ 100 ଟଙ୍କାରେ 13 ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଲୋକର ବଞ୍ଚିଯିବା କଥା। ସେ 100 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଆଉ 2 ମାସ ପରେ 120 ହେବନି ବୋଲି ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିପାରିବେ କି? ସରକାର କହିବେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ଅଛି ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ସେ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ଟା ସେଟା ପାସନ ହେବ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ। ଆମର ଜିଏସଟିର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଫିଟରିଂ କ୍ଲଜ୍ ଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଫିଟରିଂ ଅଥରିଟି ଜଣେ ଥିଲେ। ତାର କାମ ଥିଲା ଜିଏସଟିରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଏ ସରକାରଙ୍କ ଟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏସବୁ ଅଦଲା ବଦଳାବରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ପାସନ କରିବ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିନାଉ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା 2024 ମସିହାରେ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସରକାର କହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଫିଟରିଂ ଅଥରିଟି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ପାସନ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କୌଣସି କାରବାଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ନିଜେ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ୟାଠୁ ବଳି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ତ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦିୱାଲି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲୁ, ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ କମିଯିବ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କମିଲା କି? ନା। କାରଣ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଆଭରେଜ 5%ରେ ହିଁ ଥିଲା, ସେ ବି 5% ରହିଲା। ତ ଫୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଦେଶର ଇନଫ୍ଲେସନଟା ବଢ଼ିଯାଏ, କମିଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଦରଦାମକୁ ନେଇକରି। ବାଇକ୍ର ରେଟ୍, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ରେଟ୍ କମିଗଲେ କେଉଁଠି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏନି। କାର୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏନି। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥାଏ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କାର୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ନୁହେଁ, ଏସି ନୁହେଁ। ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଘର କଲେ ସିମେଣ୍ଟ କିଣିବ। ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା 28% ସ୍ଲାବରେ ସିମେଣ୍ଟ ରଖିବେ, ମାର୍ବଲ ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କଷ୍ଟଲି ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ୱାଲ୍ ଟାଇଲ୍, ଭିଟ୍ରିଫାଏଡ୍ ଟାଇଲ୍, ଇଏ ରହିବ 18%ରେ, ସିମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ରହିବ 28%ରେ। ଯେଉଁ ସରକାର ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ଘୋଳ ଦହି, ଦହି, ପନିର ୟାକୁ ନେଇକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ସରକାରଠୁ ଆପଣ ଆଶା କରିବେ ଯେ ରେଟ୍ କମିବ। ଏବେ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 12%ରେ ଥିଲା ପନିର ତାକୁ ଟିକେ କମେଇକିରି କ'ଣ 5%କୁ ଆଣିଛନ୍ତି।
किंतु आगुरु मन रखु जो सेल्स टैक्स और भैट आईन थिला अनेक आइटम रे विशेषकर खाद्य पदार्थ आइटम गुड़ाक टैक्स परिसर बाहर थिला टैक्स एग्जेम्प्टेड थिला अब बहुत मेडिसिन भैट पीरियड रे मेडिसिन बोधे 90% मेडिसिन टैक्स नेट बाहर थिला कारण सेगुड़ा रेगुलर यूज हम आ मोदी सरकार पीरियड रे उल्टा हला 5% माने एग्जेम्प्टेड 95% भाग मेडिसिन पर टैक्स एबे भी छे मोदी सरकार कहते जे भैट रे बहुत ठके होतला जे माने सेल्स टैक्स रे ठके होतला किंतु जीएसटी रे हलानी किंतु तार ऑपोजिट हला ना 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 कथा होची से भी आ गोटे भूल कथा टैक्स ठके रोकिबा कहार दायित्व टैक्स विभाग रो अधिकारी मानकर दायित्व जदि टैक्स विभाग रो अधिकारी माने आपणकर जो माने ठकुचंदी जो बिजनेस माने बेसिकली इंटेंशनली ठकुचंदी जदि सेमानक सहित मधुचंद्रिका रे तांक सहित कारबार करिकरी तांको फ्री हैंड देबे ताले ठके रोकी होबनी एबे कोन जीएसटी ठके होउनी आपणकर आईटीसी केते फ्रॉड होउची 100 कोटी आईटीसी फ्रॉड भी होउची टैक्स ठके गोटे सेपरेट जिनिस कारण तापई आपण डिपार्टमेंट ऑफिसर माने जदि स्ट्रिक्टली एक्शन नेबे ताले जिनिस रोका जाय परिबो किंतु जीएसटी रो टैक्स स्लैब रे परिवर्तन करके जो मार्केट रेट को कंट्रोल कर दे बोली कहउचंदी याठू बड़ी हास्यास्पद कथा किछि नाही जदि सतरे आपण जीएसटी को स्ट्रीमलाइन करिया को चाहुचंदी तार जो टेक्निकल ग्लिचेस अछि ताको स्ट्रीमलाइन करंतु गोटे लोक जणे लोकटू जिनिस टंका देकी किनिला बिल आनिला टैक्स देला से जण को बिकिला किनिथिबा लोकटा रिटर्न दाखल कला नाही सेति जो लोकटा मु किनिची आपन पाखरु आपण रिटर्न दाखल करिवे नाही सेति मु पेनाल्टी देबी आउ थोड़े टैक्स देवी ये अनेक ग्लिचेस अच्छी दयाकि ताको स्ट्रीमलाइन करंतु एवं जो बेस प्राइस टा कंपनी माने जबरदस्त बढ़े बढ़े चली प्रत्येक जिनिस रे आपण जोता चप्पल ड्रेस टू कहतु आपणकर खाता बही पेन पेंसिल जहाँ भी कहे आपण खाद्य पदार्थ सबू जिनिस रे ये जिनिस गुड़ाकर जदि बेस प्राइस जहाँ उपर जीएसटी कलेक्शन हुए सेगुड़ा को जदि आपण कंट्रोल करेंगे नहीं ताले आमे जो देखुचे जे 28% रु 18 हेले 10 टंका गोटे जड़े कंज्यूमर हाथ में बंचीगला जो आम चिंता करुचे से 10 टंका रहिबो नहीं कारण बेस प्राइस बढ़ीगले ता हाथ से पैसा चलीगला जदि गोटे टू व्हीलर आजिका दिन में 20,000 टंका 30,000 टंका कमी जाइए 28 रु 18 हवा फल किंतु जदि स्कूटी बा टू व्हीलर रेट जदि न बढ़िबो ताले सेटा हबो मते कहतु 2019 कोड़े जो स्कूटीर दाम पड़ूला 60,000 65,000 एबे आपण ताकू पाइबे 2024-25 लक्षे तो कौन एमती है आप 60,000 जिनस लक्षे टकर पहुँचीगला एवं गाड़ी स्पेयर पार्ट्स तार इंजिन ऑयल ये प्रत्येक जिनस रेट आप चरम अच्छी जो जिनटा आज आप कि धरतु 50 टंका देके आज गोटे जिनस रखिथे आपड़ जब 6 मास पर जी सेटा 100 टंका कई किसी कहवाक नहीं क्या पचारे नो वन इज आंसरेबल तो जदि आप बेस प्राइस जो कंपनी वाला बढ़ी चलती कंट्रोल कर टैक्स को स्लैब रे परिवर्तन करदे दरदाम नियंत्रण हो याटो बड़ी हास्यास्पद कथा किसी न थाई पारे।